बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको कैश रिसेप्शनिस्ट यानी इनवॉइस बिल बताने जा रहा हूं। इसके लिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद ऊपर से फर्स्ट रो से मैं 3 रो तक सिलेक्शन बना रहा हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मर्ज एंड सेंटर में आके मर्ज एक्रोस क्लिक कर रहे हैं। मर्ज एक्रोस क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर टॉप में नाम आ जाएगा। फार्मेसी का जो भी नाम होगा वो हम इधर टाइप करेंगे। इंटर। नेक्स्ट रॉ में आ गए। मर्ज अक्रॉस से क्या हुआ, जो कॉलम थे वो क्लियर हो जाएंगे और जो रॉ थी वो आ जाएंगे आपके पास। एड्रेस आएगा उसके बाद। लियाकताबाद कराची और यहाँ फ़ोन आ जाएगा। उसके बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर करने के बाद इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इन दोनों को नॉर्मल करते हैं, सबसे ऊपर वाले को बोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो हेडिंग आएगी। यहाँ पर हेडिंग के लिए मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। कैश रिसेप्शन और उसके बाद इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यहाँ आ जाएगा इनवॉइस नंबर। इंटर। नेक्स्ट रो में है कस्टमर। इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, स्टेटस टाइप। इसके बाद कॉलन, यहाँ जो नंबर है इनवॉइस वो हम टाइप करेंगे। इंटर। नेक्स्ट रो में आए शिफ्ट के साथ एल के बराबर में जो बटन आ रहा है सेमी कॉलन वो प्रेस किया। कैश। फिर नेक्स्ट आ जाएगी स्टेटस टाइप में सेमी कॉलन प्राइवेट पेशेंट या जो भी नाम होगा वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर डेट की हेडिंग आएगी और जो भी डेट होगी वो हम इंटर करेंगे। अगर करंट डेट के हिसाब से बना रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, सॉरी कंट्रोल सेमी कॉलन, इस तरह से डेट इंटर कर सकते हैं। जो करंट सिस्टम डेट यहाँ एक्सेल के अंदर आ रही होती है वो अगर आपको सॉरी कंप्यूटर में आ रही होती है, अगर वो आपको एक्सेल के अंदर इंसर्ट करनी है तो इस तरह से आप कंट्रोल सेमी कॉलन से कर सकते हैं। और अगर टाइप करना है तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर डैश दिसंबर कंट्रोल शिफ्ट 3। इसका फॉर्मेट मंथ अल्फ़ाबेट में अगर चाहिए तो इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद टाइम। टाइम जो भी होगा वो आप इधर इन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से अगर रॉ की हाइट सेट करनी है थोड़ी सी, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं मैनुअल क्लिक से, जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। इन तीनों को भी एक साथ अगर रॉ की हाइट को कम करना है तो आप तीनों सेलेक्ट करें। जहाँ ये नंबर दिए मैं तीनों सिलेक्शन में आने के बाद रॉ को किसी भी एक की हाइट कम करेंगे तो सारी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। फर्स्ट वाली रो को बढ़ा देते हैं, हेडिंग है। इसके बाद सीरियल।
नेक्स्ट कॉलम आइटम नेम, उसके बाद आइटम नेम में क्या कर रहे हैं हम, थोड़े से कॉलम को फ्री रख रहे हैं क्योंकि नाम ज़्यादा होते हैं तो टाइपिंग करते वक्त थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए होगा हमें। तो आइटम नेम की जो हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करते वक्त जहाँ तक हमें ये काम करना है वहाँ तक के सेल सिलेक्ट करते हैं। सेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 1 2 3 कॉलम सिलेक्ट करें, चार चार कॉलम सिलेक्ट करने के बाद ये चारों में सिर्फ आइटम नेम के लिए कॉलम रखूँ। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ आएंगे मर्ज एंड सेंटर में, मर्ज क्रॉस पे क्लिक। मर्ज अक्रॉस अभी मैंने यहाँ ऊपर बताया था आपको, जहाँ के सिर्फ कॉलम क्लियर करने होते हैं वहाँ मर्ज अक्रॉस क्लिक करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ रॉ क्लियर हो जाएंगे। इसको अलाइन सेंटर कर लें अब, या इसी तरह से रखना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी के कॉलम के बाद आएगा रिटेल। अब इसको अगर आप चाह रहे हैं कि आगे कॉलम तक नहीं जाए, टैक्स ज़्यादा हो रहा है, तो ऑल्टर इंटर कर देंगे। नेक्स्ट रॉ, नेक्स्ट रो तो नहीं है, उसी सेल में नेक्स्ट कर्सर हो जाएगा लाइन में, रिटेल प्राइस इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। यानी एक ही सेल को हम डबल अगर टैक्स करके लिखना है तो वो ऑल्टर इंटर करता है। फर्स्ट टेक्स्ट लिख लिया और उसके बाद ऑल्टर इंटर करें, कर्सर उसी में नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद रिटेल प्राइस के बाद हम ग्रॉस अमाउंट, अब देखिए मैंने सिंपल टाइप कर लिया लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये भी जिस तरह मैंने रिटेल प्राइस का बताया उसी तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस पर क्लिक करके बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ये ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह फर्स्ट टाइप करते हुए अगर लिखना चाह रहे हैं तो मैंने क्या बता दिया आपको, ऑल्टर इंटर, और बाद में टाइप करने के बाद अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से रैप टेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। ग्रॉस अमाउंट के बाद आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, इसको भी रैप कर देते हैं। अगर ये इस तरह हो जाए तो थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर दिएगा, उसी तरह से आपका फॉर्मेट बन जाएगा। और लास्ट कॉलम आ जाएगा नेट अमाउंट। अब उसके बाद इसको सेट करना है तो सिलेक्ट करके हेडिंग्स जो हमने टाइप करी है यहाँ से अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। अगर रॉ की हाइट ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से मैंने अभी बताया सेट करके कम कर दें। इस तरह से इसकी रॉ की हाइट कम कर दें। अब मैं ये सिर्फ ऊपर टॉप डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ चाह रहा हूँ सिर्फ टॉप में बॉर्डर आए और बॉटम पे बॉर्डर आए। तो इसको सिलेक्ट करें पूरी हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर के बाद टॉप। तो इस तरह से भी देखें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट दे दिया, 1 से लेके जहाँ तक डिस्क्रिप्शन यानी आइटम नेम आपको टाइप करना है वहाँ तक आप सीरियल इंसर्ट करें। नेम में प्रोडक्ट्स के नाम आ जाएंगे। ये मेडिसन के नाम में टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए। इंटर किया फिर नेक्स्ट लाइन में आ गए। टोटल 5 नेम थे, यहाँ सीरियल 5 इंसर्ट की मैंने। उसके बाद यहाँ पर आ गया मैं आइटम नेम में, आइटम नेम के अंदर नाम टाइप किए। हेडिंग्स को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, राइटिंग छोटी करते हैं थोड़ी सी। नाम टाइप किया, अब क्वांटिटी में जितनी तादाद में जो चीज़ है वो क्वांटिटी आ जाएगी। रिटेल प्राइस, जो इनकी प्राइस होगी वो हम टाइप करेंगे यहाँ पर।
ग्रॉस अमाउंट में इक्वल रिटेल प्राइस क्लिक, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, इंटर, इंटर करने के बाद ट्रैक। तो इस तरह सबका ग्रोस अमाउंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट, मिसाल के तौर पर 2% डिस्काउंट है तो फिर इक्वल लगाएंगे, ग्रॉस अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 2 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ 5 का बटन जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर सिंबल बने हुए होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम शिफ्ट यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करेंगे, परसेंट का साइन आ जाएगा, 2% डिस्काउंट है। सबके लिए हमने क्या किया, फिर डबल क्लिक से मैं समझा देता हूँ। इक्वल अमाउंट सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 2%, इंटर, इंटर के बाद इसे भी ड्रैग कर देंगे तो सबका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद नेट अमाउंट, नेट अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इसको स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके एडिट किया, नेट अमाउंट सही है। अब नेट अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इक्वल ग्रॉस अमाउंट सिलेक्ट माइनस डिस्काउंट, इंटर, इंटर करने के बाद ड्रैग कर देंगे इसको। तो जो नेट अमाउंट, जो इन हैंड अमाउंट होता है, जो दिया जाए पे किया जाएगा, वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब यहाँ पर आएंगे टोटल्स, बोल्ड कर देता हूँ इसको, सेंटर, इनको सिलेक्ट करके ऑल सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर सम फार्मूला लगाऊंगा तो ग्रॉस अमाउंट टोटल, डिस्काउंट टोटल और नेट अमाउंट टोटल सब आ जाएगा हमारे पास। सम के लिए शॉर्टकट की मैंने बताई है, जिन कॉलम की वैल्यू को हमें प्लस करना है उनके कॉलम के लास्ट सेल के ऊपर आके ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ इस तरह से आपके पास रेंज सेलेक्ट हो जाती है खुद से, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर, इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबका डिस्काउंट का और नेट अमाउंट का टोटल आ जाएगा, कैलकुलेशन पता चल जाएगी आपको। इसके बाद अगर इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग देनी है, जैसे मैंने बताया था टॉप और बॉटम दिया है, तो हम यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मर्जी आप अपनी फॉर्मेटिंग मर्जी से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको डिज़ाइनिंग या स्टाइल अच्छे लग रहे हैं उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसको सिलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, वही बॉटम डबल बॉर्डर सिलेक्शन अभी बनी हुई है, सिलेक्शन लाजमी बनाएंगे अगेन। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सॉरी, उसके बाद अगेन इसी में आएंगे और टॉप बॉर्डर ये सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद मज़ीद थोड़ी चीज़ें अगर इसके अंदर करनी है हमें तो वो भी फॉर्मेट हम दे सकते हैं। नीचे आए, यहाँ पर हमारे पास रिसीव, रिसीव अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो इंटर करेंगे। और बैलेंस अमाउंट इक्वल रिसीव माइनस जो नेट अमाउंट का टोटल था वो, सॉरी, रिसीव अमाउंट मतलब 5000 आएगा यहाँ पर। 5000 के बाद इक्वल इसको सिलेक्ट करेंगे माइनस नेट अमाउंट का टोटल, जो बैलेंस अमाउंट या रिटर्न करना होगा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर और मज़ीद इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो पे मोड कैश, इसको मैं आगे कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा रुपीज़, रुपीज़ में जो भी आपकी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल आपको अमाउंट बताना है तो आप टाइप कर सकते हैं या फिर इसको हटा देते हैं हम। यहाँ से इसको हटाने के बाद पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, मार्जिन सेंटर, मार्जिन सेंटर करने के बाद गुड वंस सोल्ड
कैन नॉट बी रिफंड एक्सचेंज, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं, थिक बॉर्डर। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाई हैं चीज़ें, जो पॉइंट्स इसमें बताया बाजे क्रॉस वगैरह के और बिल क्रिएट करने के, कैलकुलेशन के, टोटल के और फॉर्मेटिंग करने के, वो आपको पसंद आए होंगे। उसकी प्रैक्टिस करके देखें, बनाएं। फिर भी कोई दिमाग में अगर सवाल राइज हो रहा है, क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए ऑप्शंस के साथ। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।